सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एसओएफ के आईएमओ के लेवल 2 एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एसओएफ के आईएमओ के लेवल 1 का एग्जामिनेशन दिया था उनका रिजल्ट्स आउट हो चुका है। अगर आपने रिजल्ट चेक नहीं किया है तो जरूर से जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ, कहाँ से आपने पढ़ा, किस तरीके से आपने तैयारी की। उन सभी चीज़ों से कई सारे बच्चों को फायदा हो सकता है। आप में से जितने भी बच्चों ने लेवल 1 का एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है और लेवल 2 में अपीयर करना चाहते हो, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको जी लगा करके अपनी तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं, सिलेबस में क्या इंक्लूडेड होने वाला है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी कंसाइज वे में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न में किस तरीके से चेंज आने वाला है। एग्जाम पैटर्न को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 3 से लेकर क्लास 4 तक एक एग्जाम पैटर्न होता है, क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक का एग्जाम पैटर्न होता है, क्लास 11th और क्लास 12 का अलग एग्जाम पैटर्न होता है। सबसे पहले हम लोग क्लास 3 और क्लास 4 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न को हम लोग 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपको 30 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन आपका अचीवर सेक्शन का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के आपको 35 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपको 40 मार्क्स का होने वाला है। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको कुल मिलाकर के 60 मिनट यानी 1 आवर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब हम लोग क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपको 45 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन आपका अचीवर सेक्शन का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए भी आपको 60 मिनट यानी 1 आवर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब हम लोग क्लास 11th और क्लास 12 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपको 25 मार्क्स का बनता है। दूसरा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर एनालिटिकल मैथमेटिक्स भी आप कह सकते हो। इसमें आपको कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन आपका अचीवर सेक्शन का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछेंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न लेवल 1 से काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए आपको अप्रोच भी डिफरेंट करनी पड़ेगी। किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेकिन सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आप में से जितने भी बच्चों ने लेवल 1 का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस को जानो और उसको सॉल्व करना, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके एग्जाम में अपीयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो अपने क्लास के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इंडेक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले बेसिक चीजें आपको यही सॉल्व करना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है और किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आपके बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स के अलावा आप आगे मूव नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना जरूरी है। आप में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने लेवल 1 में क्लियर किया होगा, लेकिन उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो चुका है। इसलिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका आरडी शर्मा। एनसीईआरटी को आप आरडी शर्मा के साथ कंबाइन करके अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको क्वेश्चन दिया रहता है, इसलिए आपको सॉल्व करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। पर्टिकुलरली अगर आप किसी चैप्टर में वीक हो, उस चैप्टर को अच्छे तरीके से आरडी शर्मा में रिपीटेडली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको एमटीजी के वर्कबुक को भी फॉलो करना है। लेवल 1 में आपने अगर एमटीजी के वर्कबुक को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, एक बार फिर से स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करो। आपने बिल्कुल सही सुना है, लेवल 1 का वर्कबुक काफी ज्यादा हेल्प आपको करने वाला है। एनसीईआरटी के साथ अगर आप आरडी शर्मा और वर्कबुक को अच्छे तरीके से कंबाइन करके यूज करते हो, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल मिलने वाला है। इन तीनों के अलावा भी आप कई सारी किताबों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन एंड मोमेंट में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेवल 1 के टाइम पर मैंने आपको कई सारी किताबें बताई थी, अगर आपके पास वो किताबें हैं सही है। जैसे कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड का पाथ फाउंडर की किताबें आती है, इसके अलावा आर्यंत की भी किताब आती है। अगर आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो, अगर आपके पास किताब है या अगर आप किसी सीनियर से ले सकते हो, उन किताबों को भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी किताबों के अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे
तरीके से सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल 2 के अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, कहीं से आप अरेंज कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आपके पास लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना शुरू करो। आपने अभी एग्जामिनेशन दिया हुआ है, अपना क्वेश्चन पेपर देखो, वहाँ पर आपने क्या गलत किया हुआ है, उन सभी टॉपिक्स को, उसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो, किसी सीनियर से कलेक्ट कर सकते हो। मेरे वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उन सभी चीज़ों को जाकर के जरूर सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होनी जरूरी है। इन सभी चीज़ों के अलावा मैथमेटिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपके कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम टाइम है, 1 घंटे में आपको 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए कैलकुलेशन स्पीड की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आप अच्छे तरीके से किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप सोच रहे हो कि भैया क्या बता रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होने के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी भी ज़रूरी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको मल्टीपल रिविजन करना ज़रूरी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो फिर से रिवाइज करना शुरू करो। जिन टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी लगता है उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना शुरू करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरीके से अपीयर करना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और किस तरीके से आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ है, एग्जामिनेशन आने वाले 1 महीने के अंदर हो जाएगा। आपके पास कम से कम 1 महीने का टाइम पीरियड अभी बाकी होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने स्पीड को इंप्रूव करो और जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको लेवल 1 के टाइम पर भी बताया था कि यहाँ पर कोशिश करो कि सबसे पहले आपका अचीवर सेक्शन ही सॉल्व करो। सबसे पहले आपको अचीवर सेक्शन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स पर आना है, क्योंकि ईच क्वेश्चन यहाँ पर आपका 3 मार्क का होता है, 2 मार्क का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप शुरुआत में ही उसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप काफ़ी अच्छा खासा स्कोर पहले से ही कर सकते हो, उसके बाद आप मैथमेटिक्स को मूव कर सकते हो। यही स्ट्रैटेजी मैंने आपको लेवल 1 के टाइम पर भी बताई थी, लेवल 2 में भी आप इसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग साइंस और इंग्लिश और ओलंपियाड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आपने लेवल 1 में कितना स्कोर किया हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपका कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। लेवल 2 के एडमिट कार्ड जल्दी आपको इशू हो जाएंगे, आपके स्कूल से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, या फिर अगर आप अपना स्कोर देखना चाहते हो जरूर जाकर के वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। अगर आपने अपना लेवल 1 का रिजल्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, उन सभी चीज़ों को जाकर के आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो। सो होपफुली आपके सारे के सारे डाउट जरूर क्लियर होंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक भी चलते हैं। सी हैव अ गुड डे एंड बाय।